नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हमारी जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ। और आप सबको पता है ये वीडियो जो मेरे साथी अध्यापकगण न्यू एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और वे जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको समझाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैपिंग द अर्थ। मतलब हमें अर्थ है जो आपकी पृथ्वी है उसका मैप बनाना है, उसका मानचित्रण करना है। मैपिंग द अर्थ इज ए लिटिल मोर डिफ़िकल्ट भी। ये कहता है कि जो अर्थ का आप मैपिंग करेंगे वो थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट है। क्या है? डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है भी, ये चीज़ आपको जाननी है भी। बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट ए फ्लैट सरफेस, कि हमारा जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो एक प्लेन सरफेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ ए स्पीयर। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्पीयर। ये लगभग गोलाकार है। और हमने नियरली गोलाकार क्यों कहा इसको? क्योंकि ये पूरी तरह परफेक्ट गोल नहीं है भी। ये जियोड के आकार का, किसके आकार का है? जियोड के आकार का, भू आब का है। मतलब कि आपकी आकृति इस प्रकार की है पृथ्वी की। ठीक, कहीं पर्वत आ गई, कहीं नींद आ गई, तो इस प्रकार की ये आकृति आपकी मिलेगी, जिसको जियोड आकृति बोलते हैं भाई। बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और ये कहता है कि जो पोल्स है ना, इसके दोनों ध्रुव है आपके, साउथ पोल नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, ये क्या थोड़े से ऊपर से फ्लैट है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ी सी पिचकी हुई है और साइड में से उभरी हुई है। ये आपकी शेप है भी। बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट इज टू बी स्पेरिकल। लेकिन हम अध्ययन में हम इसको क्या मानेंगे? गोलाकार ही मानेंगे भी। रिप्रेजेंटिंग ए स्पीयर एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ ए पेपर इज नॉट पॉसिबल। इसने कहा कि एक स्पीयर को फ्लैट पेपर पे बनाना, उसका हमें मानचित्र बनाना है, नॉट पॉसिबल भी, ये पॉसिबल नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज एंड सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसीज ऑफ द स्किन। तो इन्हें कहा कि इसलिए आप क्या करिए समझने के लिए कि आप ऑरेंज को लीजिए, एक उसका आप छिलका उतारिए, ठीक है, उसके टुकड़ों को अब जोड़ने की कोशिश कीजिए जिस प्रकार वो जुड़ा हुआ था पहले भी ऑलरेडी। मतलब फ्लैट सरफेस पे आपको क्या बनाना है कि दोबारा बना। जैसे ये आपका ऑरेंज है, एक हमने क्या मान लिया? ऑरेंज मान लिया। इसके छिलके आपने छीलने हैं, 3-4 आपने जितने भी उतार सकते हैं। अब आप इसको फ्लैट करके देखिए, इस प्रकार से लगा के देखिए, क्या वो जुड़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। आपको उनके टुकड़े थोड़े से दाएं बाएं करने पड़ेंगे भी। क्या करने पड़ेंगे? थोड़े से दाएं बाएं आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। कि पील एन ऑरेंज इन सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस। 2 या 4 आपने टुकड़े कर लिए। एंड दे ट्राई टू फ्लैटन देम ऑन ए टेबल। यू विल सी दैट यू नो कैन डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एजेज। कि आप उनको, उसके जो किनारे हैं ना, उन पे से आपको थोड़े से छोटे मोटे वो काटने पड़ेंगे, थोड़े से आपको वो दाएं बाएं करने पड़ेंगे। नाउ कंसिडर ए ग्लोब। तो इसी प्रकार हमें पृथ्वी का मानचित्र है कि पृथ्वी भी तो क्या है? एक संतरे की बाती है। यदि हम इसका फ्लैट सरफेस बनाएंगे तो ये देखिए कि यहाँ से हमें इसको पीछे से जैसे छिलके की उतारे ना, तो वैसे ही हमें इसके मैप पे चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, इसके सारी चीज़ें हमें फ्लैट सरफेस पे बनाने के लिए। लेकिन नाउ वी कंसिडर ए ग्लोब। एक ग्लोब देखिए, विच इज ए स्पीयर ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन, कि जिस पे एक मैप ड्रा किया गया है। दिस मे बी ए मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लेनेट मार्स, द स्टार्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। तो ये कहता है कि उस पे एक मैप बनाया गया है। वो मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो आपके किसी भी प्लेनेट का हो सकता है, आपके मून का भी हो सकता है, या भी आपके ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है ना, उसका वो मैप हो सकता है। वो आपके एक सूर्य का भी हो सकता है, वो आपके तारे का भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, तारामंडल का भी हो सकता है भी। ये ना कंस्टेलेशंस तारामंडल का भी हो सकता है, एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक दैट वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, भौतिक
चीज है, वस्तु है। लाइक वन इज शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, एक नेक्स्ट पेज पे दिखाई गई है। इज ए स्पीयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, की जो मैट धातु का, गत्ते का, कार्डबोर्ड का होता है, गत्ता और प्लास्टिक का बनाया जाता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा ग्लोब की बात भी। किसकी? ग्लोब की बात कर रहा है। एयर वी विल स्टडी ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो आपका ग्लोब है वो अर्थ की भूगोल को रिप्रेजेंट करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी के भूगोल को पढ़ते हैं भी। ठीक है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्पेरिकल शेप, कि ग्लोब की और पृथ्वी की सेम स्पेरिकल शेप होती है। ए ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप, कि हम पृथ्वी को अगर हमें पढ़ना है, पृथ्वी की इसकी आकृति को हमें पढ़ना है, इसके भूगोल के बारे में पढ़ना है, तो फ्लैट जो मैप हम बनाएंगे उससे बढ़िया क्या है, ग्लोब ज़्यादा बढ़िया रहेगा भी। इसने कहा कि पृथ्वी की जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए क्या है, ग्लोब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। तो आइए कुछ इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, इसके फीचर्स को, गुणों को समझते हैं। किसके गुणों को? ग्लोब के गुणों को समझते हैं। ठीक है। अब तक आपको सिर्फ ये बात पड़ी है कि ग्लोब, पृथ्वी का जो आकार है, जो शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल, नियरली स्पेरिकल, कि वो पूरी तरह गोल नहीं है, वो दोनों पोल से क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है भी। ठीक है, बस ये बात आपने अभी तक पढ़ी। और ग्लोब हम क्या यूज करते हैं? पृथ्वी के भूगोल का, जियोग्राफी का अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ग्लोब ज़्यादा बेटर रहता है अभी। ठीक है, एक फ्लैट मैप से भी। तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोब के बारे में। तो सबसे पहले होते हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, कि इसके निर्देशांक आपको समझने हैं। क्या समझने हैं? निर्देशांक। क्वेश्चन भी आपके आएगा कि निर्देशांक क्या होते हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और टाउन, कि मान लीजिए किसी शहर या किसी नगर में एक बड़ी मार्केट है भी। समझ लिया आपने? विद नेट रोज एंड शेप ऑल द सेम साइज, यू वांट टू मीट द फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। इसने कहा कि सभी मार्केट हैं, मार्केट सभी दुकानें सेम साइज की हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेम दुकानें हैं, आप उसमें अंदर नहीं कर सकते। और आप एक स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ पे अपने दोस्त को आप मिलना चाहते हैं, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, लेकिन आपके दोस्त को ये नहीं पता कि शॉप कहाँ है भी। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट 7 शॉप इन द 5th रो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि 6 बजे हम मिलेंगे, 7वें शॉप पे मिलेंगे, और 5th रो में वो शॉप है, तो वहाँ पे हम मिलेंगे। और इंटरेस्ट से भी। ठीक है, एंट्रेंस से मतलब कि शॉप की लोकेशन बताइए कि शॉप की लोकेशन कौन सी है, कि 5वीं लाइन में है, 7वीं शॉप है, और 6 बजे मिलेंगे। दिस विल अलो योर फ्रेंड टू प्राइसली डिटरमाइन योर लोकेशन। और इस चीज़ ने क्या बता दी? आपकी लोकेशन बता दी एक्यूरेट आपके दोस्त को, तो आप बिना किसी समय गवाए आपस में मिल सकते हैं भी। लेकिन अगर ये लोकेशन नहीं बताता तो घूमते रहते पूरी मार्केट में भी। इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बताया गया। वे पॉइंट जो किसी जगह की एक्यूरेट लोकेशन बताते हैं ना, वो उस जगह के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट थोड़े बहुत आपको क्लियर हुए कि जो क्या बताएं, किसी जगह के एक्यूरेट लोकेशन बताएं भी, किसी स्थान की एक्यूरेट जो लोकेशन बताए ना, वो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब ये देखिए भी, नाउ कंसिडर ए चेस बोर्ड। आपको चेस बोर्ड दिख रहा होगा। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स लेटर आर प्लेस्ड अलोंग साइड द मेन पीसीज भी A to H। इसने कहा है कि जो ये लेटर है ना, ये हमने A to H लगा दिए हैं, कि ये A to H लगा दिए हैं। ठीक है, द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 इन द बिटवीन द टू साइड के नंबर ये 1 to 8 लगा दिए। ठीक है, दिस सिंपल सिस्टम अलाउज द प्लेस टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, कि यहाँ से वो एवरी मूव रिकॉर्ड कर सकता है भी। एयर वाइट साइड हैड जस्ट ओपनड द गेम बाय मूविंग द स्क्वायर्स A pawn 2 स्क्वायर फॉरवर्ड, वेरी कॉमन ओपनिंग। कि इसने क्या कहा
कि जो शुरुआत करेगा वो कौन करेगा, वाइट साइड शुरुआत करेगा। अभी वाइट साइड ने शुरुआत किस प्रकार से की है आप देख सकते हैं कि दिस सिंपली सिस्टम अलाउज प्लेस टू मार्क ईच स्क्वायर एंड द रिकॉर्ड एवरी मूव, कि इससे हम एवरी मूव रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एंड रिकॉर्ड एयर द वाइट साइड हैड जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग, कि उसने मूव स्टार्ट किया है। उसका मूव क्या है, मूविंग द क्वींस पॉन टू स्क्वायर फॉरवर्ड, जो क्वीन थी आपकी उसके सामने से टू चला है ये, ठीक है। टू स्क्वायर फॉरवर्ड ए क्या चला है, ए वेरी कॉमन ओपनिंग, सो द पॉन इज सेट टू हैव मूव्ड फ्रॉम। अब ये चाल है आपको ये समझनी है कि आपको ये चाल चला हो, कहाँ चला, इसका नाम क्या है D2, 1 से यहां से स्टार्ट होगा ना, D2 से कहाँ गया है वो D4, D2 से कहाँ गया है D4, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई चाल कौन सी थी, ये कौन सा था D2, बॉक्स कौन सा था ये आपका D2, और ये कहाँ पहुंच गया D4। चीजें क्लियर हुई। अब आपसे ये आगे पूछेगा, मैं आपसे बता देता हूं अभी कि अगर ब्लैक वाला चलता तो उसकी चाल क्या होती, भी ब्लैक वाला चलता तो चाल क्या होती उसको, उसको आप किस प्रकार से बताते कि उसने कौन सी मूव चली है। तो सबसे पहले आप रानी देखिए, ये कौन सा D8 है ना, कौन सा चलता वो, ये D8 हो गया, और D7 ये चलता रानी के सामने वाला, D7 से कहाँ जाता वो D5 पे, ये चाल वो चलता। अगर शुरुआत इसे करनी होती ब्लैक वाले की, आगे ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि चाल ब्लैक वाला करता तो क्या चाल चलता, ही हैव टू मूव D7 टू D5। ये चाल आपको समझ में भी आ गई होगी इसी प्रकार से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ये रहा, यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पोंड विद द सेम मूव। यदि आप काले पक्ष की तरफ से खेलते तो आपका सेम मूव आपको बताना हो। तो मूव हमने बता दिया किस प्रकार से ये मूव करेगा। द सिस्टम यूज इन दीज टू एग्जाम्पल्स में बी कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि इन दो उदाहरणों में जो सिस्टम यूज किया गया है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। Thanks to their two coordinates, the stationary soap as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined भी, कि जो आपने दो ये किए थे ना कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, कि एक तो आपको इस रो में और एक कॉलम में, मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस पे दोनों आपको वैल्यू मिल गई। जैसे दुकान उसको क्या मिली थी, दुकान की लाइन भी मिल गई थी और दुकान नंबर भी मिल गया था। तो आपको 2 पॉइंट थे, उन 2 पॉइंट की सहायता से आपको एक्यूरेट लोकेशन मिल जाती है, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कि उसकी सहायता से हमने चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्राइसली डिटरमाइंड, कि जो हमने अच्छी तरह से हमें पता चल चुका था कि कौन से चेस स्क्वायर में हमारे जो प्यादा है वो रखा जाएगा और हमारा दोस्त किस स्थान पर मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिला, टू कोऑर्डिनेट से मिला, ठीक है। ये हमें इस चीज़ का फायदा हुआ। ए सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज जस्ट यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स इज डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन ए मैप, कि एक इसी प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड के मैप पे मतलब ग्लोब पे हम यूज करते हैं यदि हमें किसी स्थान की स्थिति पता लगानी हो तो भी, ठीक है। ए सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ ए मैप। ये मतलब कि कहने का मतलब है कि जो नक्शों का संसार है, मैप का संसार है, उसमें हम क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हैं, दो उपयोग करते हैं, जिससे कि हम किसी स्थान की स्थिति का अच्छी तरह से पता लगा सके, एक्यूरेट पता लगा सके। तो वो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं वो आपको पर लेट्स सी हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो पहला है आपका लैटिट्यूड्स, क्या है, पहला है आपका लैटिट्यूड, जिसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं लैटिट्यूड को। तो इसमें आप देखिए
लेट्स रिटर्न टू द ग्लोब. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल. कि यदि हम ग्लोब पे आ जाएं तो हमारे लिए ये पहचानना बहुत आसान है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है. चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम आर टू पोल्स. इसने कहा कि जैसे आपका ये ग्लोब है ना, यहाँ से अटैच होगा और यहाँ से अटैच होगा, तो इस प्रकार से ये अटैच होगा मान लेते हैं हम. ठीक है, जब हम इसको घुमाते हैं ना तो ये जहाँ से ये पॉइंट फिक्स होता है और ये पॉइंट इस प्रकार से फिक्स होगा आपका ये यहाँ से. तो यहाँ जो फिक्स है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है. इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पता करना बिल्कुल आसान बात है. लेकिन हम ठीक है, हमें दो चीज़ें पता चल चुकी है. हाफ वे बिटवीन दैम इज द इक्वेटर. इसके हाफ में, इनके जो हाफ में है ना, बिल्कुल बीचों बीच वो लाइन है, वो आपकी इक्वेटर है. क्या है? इक्वेटर. तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तीनों, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर आपको समझ में आ गया. नोट द सर्कल मार्किंग इट. कि इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये इमेजिंग दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवार्ड्स वन ऑफ द पोल. कि ये कहता है कि आप मान लीजिए कि इक्वेटर पे खड़े हैं और आप किसी भी पोल की तरफ चल रहे हैं, उनमें से एक पोल की तरफ चल रहे हैं. यूअर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज. कि आपकी जो दूरी है इक्वेटर से वो बढ़ती जाएगी, आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे. लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लेकिन उस दूरी को आप मेजर कैसे करेंगे, किस प्रकार से बताएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं. मैं आपको इस चीज़ को एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होवे. सारी चीज़ें समझिए, मैं आपको ये सारा सिस्टम है ना, तो एक बार समझा देता हूँ भाई. देखिए, ये आपकी अर्थ है. क्या ये अर्थ? मान लेते हैं ऐसी ही अर्थ. यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है और ये आपकी इक्वेटर है. इक्वेटर मतलब जो बिल्कुल बीच से थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, इसको आप मेंशन मत करना. या फिर लाओ मैं यहाँ से आपको, ये आपकी अर्थ हो गई. क्या हो गई? ये आपकी अर्थ हो गई. उसके बाद है, ये आपकी इक्वेटर हो गई. क्या हो गई? आपकी इक्वेटर आपकी हो गई भूमध्य रेखा. ये कहता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं इक्वेटर पे, कहाँ खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं. आप यहाँ पर खड़े हैं और एक यहाँ पे खड़ा. जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, ये पोल हो गया आपका. ये क्या दोनों पोल हैं आपके. कि आप स्टार्टिंग में यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आप कैसे बताएंगे? या फिर आप चाहे दक्षिण पोल की तरफ चल रहे हैं, साउथ पोल की तरफ, यहाँ पे पहुँच गए, तो आप कैसे बताएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं? चाहे आप मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे कैसे खड़े हैं और यहाँ पे कैसे खड़े हैं, किस प्रकार से बताएंगे कि आप कहाँ पर मैप में खड़े हैं? तो ये कहता है कि ये दूरी जो मापती है ना आपकी, कि आप कहाँ पर खड़े हैं, ये मापती है आपकी अक्षांश, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं भी. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं भी. चीज़ें क्लियर हुई? क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. अब क्या होगा कि हमने इस प्रकार इसको मान लिया 0 डिग्री. कितना मान लिया? 0 डिग्री. ठीक है, जो आपकी इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसको हम धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी इस प्रकार से कि आपकी
यहाँ 0 1 2 3 4 इस प्रकार, और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे कि नॉर्थ। क्या बोलेंगे? उत्तरी हम बोलेंगे। तो मैं अगर आप कहूँ कि अब ये बंदा यहाँ पे पहुँचा था और यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 डिग्री अक्षांश पे है, तो ये कहेगा मैं 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पहुँचा था, ये मान लेते हैं 70 डिग्री है, तो ये कहेगा मैं 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हूँ। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस मापता है इक्वेटर से, वो आपकी क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 0 डिग्री है ना, ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे जाते हैं इनकी जो लंबाई है वो घटती जाती है, और ये एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। लैटिट्यूड के बारे में आपसे यही क्वेश्चन आता है कि जो पैरेलल होते हैं नहीं होते, इनकी डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है भी? संख्या कितनी है भी? संख्या इनकी 181। कितनी है? 181। क्योंकि देखिए 1 से लेके 90 तक, और यहाँ से भी 1 से लेके 90 तक, कितने हो गए? 180। और एक ये 0 डिग्री इक्वेटर भी, ये तो है, टोटल कितने हो गए? 181 प्लस में 1, तो इनकी संख्या कितनी है? 181। ये आपके लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ज़्यादा आपके लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे लंबी लैटिट्यूड आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, और सबसे छोटी आपकी दोनों पोल्स है ना, ये आपके सबसे छोटे ही मतलब पॉइंट होते हैं। संख्या 181। जैसे जैसे हम इसको पोल्स की तरफ जाते हैं, इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है भी, you can draw an imaginary line that runs east to west parallel to the equator. Such line is called parallel of latitude and drawn a circle around the earth. Again, it is easy to note the globe that the largest circle is the equator. इसने कहा कि हम खींच कैसे सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से है भी, ये आपको यहाँ राउंड सर्कल है। क्या है? राउंड सर्कल जो बिल्कुल बीचों बीच लगाया जाता है ना, तो वो तो आपका क्या है? इक्वेटर, आपको पता है भी। और फिर हम क्या करते हैं? इसके पैरेलल ऐसे लाइन हम लगाते हैं। ये देखिए, इसके पैरेलल ये बिल्कुल पैरेलल लाइन लगा दी, आपको शायद दिख नहीं रही होगी, ये वाइट हो गया ना, तो इसके ऊपर फिर लगाएंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम इस पे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं। जैसे जैसे हम देखो, अब तो ऐसे लाइन लगाई, ये सबसे बड़ी जो बीच वाली लाइन होगी सबसे बड़ी है, फिर नॉर्थ पोल की तरफ फिर ऊपर लगाते आएंगे। इनकी जो लेंथ है, लंबाई, वो क्या होती आएगी? कम होती जाएगी, और बिल्कुल ऊपर आके तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल पॉइंट हो जाएगी जो नॉर्थ पोल है आपका। अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भी। अगेन इट इज नोट द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इक्वेटर, ये आपको बता दिया। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड ग्रोन स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। इसने कहा कि जब हम नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे साउथ की तरफ जाएं, ये जो हमारे लेंथ ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये तो आपको बता दिया। लैटिट्यूड आर एक्सपर्ट इन डिग्रीज, हम इनको डिग्रीज में बताते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0। ठीक है, जो आपका इक्वेटर है वो क्या है? 0 डिग्री बोलते हैं हम इसको। वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टली, दीज इज नोटेड 90 डिग्री 9 एंड 90 डिग्री साउथ। की दो पोलों को हम किस प्रकार बोलते हैं कि एक पोल तो 90 डिग्री आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक 90 डिग्री साउथ आपका हो गया। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अब ये बताता है कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज आल्सो कॉल्ड टोरॉइड। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, मतलब कि इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेचर एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर एंड फ्रीजेज। यू विल लर्न इन साइंस इन दिस वे। ये कहता है कि
जो आपके ये है ना लैटिट्यूड, इनके और क्लाइमेट के बीच में थोड़ा सा संबंध है, वो संबंध भी आपको चलो मैं समझा ही देता हूँ, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए भी। ये आपकी अर्थ है, ये क्या है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है, और ये आपका सूर्य हम यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या होता है कि यहाँ जो ये एरिया है ना जो इसके आसपास का है, यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आती हैं और पूरा दिन यहीं पे स्थिर रहती हैं, तो इसके कारण यहाँ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है भी। तो सबसे ज़्यादा गर्म जो आपका इक्वेटर के पास है ना वहाँ मिलेगा, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगी इक्वेटर से, जो सूर्य की किरणें कम होती जाएंगी, तो यहाँ से मौसम ठंडा होता जाएगा, ये चीज़ आपको बताई है। तो ये चीज़ एक तो होगी पोल्स की तरफ जाएंगी, एक जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 है, यहाँ पे 90, तो देखिए यहाँ जो कम होंगे उनके पास तो क्या होगा, मौसम गर्म होगा, और जब लैटिट्यूड की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी, जिन लैटिट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर मौसम ठंडा होगा। अब आपसे बता दें कि लैटिट्यूड 60 डिग्री और 5 डिग्री में कौन सा ठंडा होगा, आपने बोला जिनकी वैल्यू ज़्यादा है वही तापमान कम होगा 60 डिग्री वाला, क्योंकि आपको पता है कि 5 वाला तो यहाँ आएगा इक्वेटर के आसपास, ये जो 60 वाला है ये ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ से की सूर्य की किरणें कम पहुंचेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। ये देख लीजिए भी आप। आल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्सेज ऑफ ईयर, और ये भी कि क्यों अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं एक सीजन में, कई वर्षा कभी गर्मी कभी सर्दी, और कहता है ये साइंस का विषय है, आप उसमें समझेंगे भी। तो ये देख लीजिए आप भी, मैं आपको एक बार आपको लैटिट्यूड बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको जो बातें मैंने समझाई है वो बातें आपको पता लगे भी। सबसे पहले इक्वेटर देखिए भी, क्या देखिए, इक्वेटर देखिए एक बार सबसे पहले। ये आपकी इक्वेटर है भी, क्या है, ये आपकी इक्वेटर इस प्रकार से बनाई गई है। तो ये देखिए आप, इस प्रकार से जो लाइनें बनाई गई है ना, ये देखिए, ये आपकी क्या है, इस प्रकार से ये यहाँ तक पूरी पृथ्वी पे बिल्कुल बीच तक आएंगी। तो ये देखिए जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की बढ़ रहे हैं, इनकी लंबाई कम होती जा रही है ना, और ये नॉर्थ पोल बिल्कुल छोटा भी, ठीक है। और ये आपके क्या हैं, लॉन्गिट्यूड अब हम पढ़ेंगे भी, क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड हम पढ़ेंगे अब। लैटिट्यूड समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी इनकी, पहले वो समझ लीजिए आप, कि ये आपकी पृथ्वी है भी, यहाँ बना देता हूँ कि ये आपकी पृथ्वी है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको ये बताना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ भी, ठीक है, मतलब किसी स्थान की स्थिति है। अब हम कहाँ पे बताएं, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहाँ तक वो घूमेगा भी पता ही नहीं चलेगा। फिर हमने क्या किया, इक्वेटर खींच दी, अब वो कहेगा मैं तो नॉर्थ पोल में खड़ा हूँ भाई, नॉर्थ पोल भी बहुत बड़ा है, अब कैसे पता चले। तो फिर उसने कहा, फिर हमने क्या खींच दी, लैटिट्यूड खींच दी, वो आपको बता देगा मैं तो 5 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा हूँ, 5 डिग्री नॉर्थ वाले पे। तो आप ये लैटिट्यूड बहुत बढ़िया, मतलब कि आप दुनिया का एक चक्कर लगा लिया पृथ्वी के चारों ओर ऐसे, तो इस पे भी कैसा पता चलेगा कि वो कहाँ है। तो अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो चालू होगा, वो है आपका लॉन्गिट्यूड्स, क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। चलिए लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं भी। तो दिस ग्लोब शोज बोथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, की ये दोनों चीज़ों को आपको दिखाता है, लॉन्गिट्यूड को भी दिखाता है, और उसको पहले हम लॉन्गिट्यूड को समझते हैं, बाद में ग्लोब पे इसको खींच के देखेंगे। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, कि आपको नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे जाना है, नॉर्थ से साउथ पोल पे चाहे साउथ से नॉर्थ पे जाओ, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका, क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा अभी। यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, जैसे ये बॉल है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। आपको यहाँ से आना तो आप यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं,
इस साइड से भी आ सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं, अगर गोल है तो बराबर ही रहेगा भी। ये चीज़ समझ में आ गई। You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as through Asia, the distance would be the same। इसने कहा कि चाहे आप, मैं बता देता हूँ कि इस ग्लोब पे मान लेते हैं यहाँ यूरोप है, तो कहता है कि आप यूरोप होके भी आ सकते हैं, यूरोप होके आइए, चाहे आप यहाँ बीच में जो कंट्री पड़ते हैं, महाद्वीप पड़ते हैं, वहाँ से होके आइए, चाहे यहाँ से होके आइए, कहीं से भी होके आइए, डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी भी। ये चीज़ यहाँ पे इसने बताया कि आप कहाँ, चाहे आप यूरोप होके आइए, चाहे अफ्रीका, चाहे आप एशिया होके आइए, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। दीज लाइन आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, मध्यान्ह रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। तो क्या यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि जो रेखाएं, आप इसमें सीधी डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो रेखाएं, जो लाइनें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यमोत्तर, क्या बोलते हैं हिंदी में, यमोत्तर बोलते हैं। तब आपको दोनों रेखाओं की चीजें आपके पास क्लियर हो चुकी हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनका मतलब होता है कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, पर मिलती वो क्या आपकी लॉन्गिट्यूड है। और आपकी जो आपकी लैटिट्यूड है वो आपको समझ में आ गया, दीज आर पैरेलल टू इक्वेटर, जो रेखा इक्वेटर के पैरेलल खींची गई है वो आपकी लैटिट्यूड है। डेफिनेशन एक बार क्लियर हुई। यू विल आल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। To put the simply, let's place a desk lamp a little away from our globe. Focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth। ये कह रहा है कि आप पढ़ेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये कहता है कि एक इस प्रकार का लैंप ले लीजिए, ये आपका लैंप हो गया, अभी क्या हो गया, लैंप हो गया, ये पृथ्वी हो गई, क्या होगी, पृथ्वी होगी। अब सिर्फ लाइट कौन से हिस्से पड़ रही है, कि इस हिस्से पे पृथ्वी पे लाइट पड़ रही, इस लैंप की भी। क्लियर हुई बात, ये कह रहा है अभी। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड वी कैन नोट दैट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इज मॉर्निंग वाइल द अदर इज मिड डे। तो ये कहता है कि जैसे जैसे देखिए, मेरा हाथ मान लीजिए एक बार ग्लोब आप समझने के लिए, कि यहाँ मेरे हाथ के इस हिस्से पे लाइट पड़ रही, इसका मतलब यहाँ दिन है। और इसको ऐसे ऐसे आप घुमाइए पश्चिम की तरफ भी, कहाँ, पश्चिम की तरफ आप घुमाएंगे तो ये देखिए यहाँ तो क्या होगा, अब सुबह होने वाली होगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, रात होगी, और इस प्रकार से पृथ्वी ये घूमती है। ठीक है, मतलब इस हिस्से में फिलहाल दिन है, यहाँ सुबह होने वाली है, यहाँ शाम है भी। ठीक है, और जैसे जैसे ये घूमेगी ना ऐसे, तो यहाँ इस जो पृथ्वी का हिस्सा तो सूर्य के सामने आएगा, वहाँ तो क्या होगा, दिन होगा, और जो पीछे चला जाएगा वहाँ रात हो जाएगी भी। ठीक है, तो यही बता रहा है कि इस प्रकार क्या है कि वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑफ द अर्थ इट मॉर्निंग, कहीं पे मॉर्निंग है, वाइल द अदर्स मिड डे, कहीं बिल्कुल दोपहर है, मिड डे मतलब आधा दिन मतलब दोपहर है, इवनिंग और नाइट, कहीं पे शाम है, कहीं पे रात हो चुकी है। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन द कंट्री, इट्स लंच टाइम इन द अनदर एंड ए थर्ड कंट्री, पीपल आर फास्ट असलीप। उसने कहा किसी में तो लंच टाइम है, किसी में ब्रेकफास्ट का टाइम है, किसी में डिनर का टाइम है, और कोई देश ऐसा होगा जहाँ लोग बिल्कुल आधी रात हो चुकी है, लोग सो रहे हैं भी, मतलब सो चुके हैं। दैट इज वाई बाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस, ऐसा क्यों होता है भी। ठीक है, तो यदि हम किसी स्थान के लॉन्गिट्यूड को मेजर करें ना, वी विल आल्सो बाई बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस, लेट्स सी हाउ। और हम क्या करेंगे, एक तो उसके लॉन्गिट्यूड को मेजर करेंगे, और एक उस देश में स्थान क्या है उसको मेजर हम करेंगे। दोनों चीज़ों को आपको मापना है कि क्या ये चक्कर हो रहा है, कि कहीं पे तो दिन है, कहीं पे रात है, कितना अंतर है। हमें ये तो पता है कि सूर्य के कारण है, कि इस भाग में यहाँ सूर्य है तो हमें पता है यहाँ रात है, और पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना तो ये स्थान
आएगा सूर्य के सामने, तो यहाँ मतलब सुबह होने वाली है अब, ठीक है, और इस स्थान पे शाम होने वाली दिन है ना, तो वहाँ शाम होने इस प्रकार से सूर्य ठीक है, जो स्थान सूर्य से दूर जाएगा वहाँ तो क्या रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, जो सूर्य के सामने आने वाला है वहाँ सुबह होके फिर दिन होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब कहता है कि जैसे आपके तरबूज पे लाइनें होती है ना, वैसे ही लाइनें हमने मार दी। हम तो ऐसे उतर गए थे, क्या कर रहे थे, हम तो ऐसे उतर गए थे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हमने इनको मेरिडियन मान लिया था, लेकिन हमने गिनती कितनी की इसको, कि है कितने ये चीज़ आपको आई समझ में। तो गिनती कितनी है, हमको किस प्रकार से बांटे, कहाँ से इसको शुरुआत करें गिनना, तो हमने एक से गिनती स्टार्ट की, जिसको मान लिया गया प्राइम मेरिडियन। किसको मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कहीं से तो गिनती स्टार्ट होगी, जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने माना एक को, जिसको हमने बोला गया प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, बिकॉज इन द ईयर 1884 सेम नेशन डिसाइड टू द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच। कि कुछ राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया कि हम इसी बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से हम इनको मेजर करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिस स्थान पे हम बैठे हैं ना, वहाँ से जो मेरिडियन जाएगी ना, वहीं से रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और वो बैठे कहाँ थे, वो थे एक एरिया ऑफ लंदन। इंग्लैंड में लंदन है, और लंदन में एक एरिया था ग्रीनविच। क्या था, ग्रीनविच। वुड बिकेम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोला गया इसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया, कि जहां हम बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, वहां से जो लॉन्गिट्यूड जाएगी उसी को ही क्या मान लेते हैं, आपकी प्राइम मेरिडियन या फिर रेफरेंस मेरिडियन मान लेते हैं। यहीं से गिननी स्टार्ट कर देते हैं, और इसको नाम दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना भी। जस्ट एज लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो जैसे हमने दूरी का मापती थी ना आपकी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या थी, इक्वेटर से आपको दूरी को मापती थी भी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड जो आपकी प्राइम मेरिडियन से क्या नापेगी, दूरी को नापेगी भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए भी। तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो चुका, 37-38 मिनट का हमारा ये लेक्चर हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितनी समझ में चीज़ आई है उतनी बढ़िया, कल इसके शुरुआती लेक्चर में बिल्कुल आपको मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट करवा दूंगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।